नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज एक विशेष कार्यक्रम है और विशेष मेहमान के साथ है। तो मैं कार्यक्रम के इंट्रोडक्शन से पहले आज अपने अतिथियों को जोड़ता हूं साथ में। भाऊ तो है ही हैं, साथ में हमारे निरंजन टिकले साहब हैं। स्वागत है दादा आपका। निरंजन टिकले साहब, अद्भुत साहस इनकी पहचान है। जिसे लोग वीर कहते हैं, नाम विनायक दामोदर सावरकर है। हमने तो कभी नहीं कहा, ऐसी गलती करके फिर प्रायश्चित कितना दिन करेंगे भाई। उस वीर सावरकर पर सबसे ज्यादा कथित रूप से, मतलब मैं बाकियों के लिए वीर बता रहा हूं, उस सावरकर पर सबसे ज्यादा शोध का कार्य जो है वो निरंजन टिकले दादा ने किया है। अद्भुत है शोध। सावरकर के चरित्र से लेकर के और सावरकर की वीरता के फर्जीवाड़े तक सब कुछ दस्तावेज के तौर पर संग्रहित है, संकलित है टिकले साहब के पास। आज हम चर्चा क्यों लेके आए? बेवक्त शहनाई हम कभी बजाते नहीं। शादी का मौसम होता है तभी हम लोग अपना निकालते हैं ये सब औजार बजाने वाला। तो मौसम आ गया है। कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप भाजपा का क्या रहा? आज से नहीं, 30 सालों से एक ही रट लगा के रखी। राम के अस्तित्व को नकारने वाले, खासकर जब राम सेतु का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा गया, उसके बाद से तो एक ही सबसे बड़ा तर्क है, सबसे बड़ा हथियार है, राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस चंदा चोरी पर सवाल कैसे उठाएगी? राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस जमीनों के लूट पर कैसे सवाल उठाएगी? राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस सनातन पर कैसे सवाल उठाएगी? सनातन से जुड़े भाजपा के कृत्यों पर कैसे सवाल उठाएगी? यही घूम फिर के रहता है। आज सावरकर को लेकर के एक बड़ा सच सामने आया है। सावरकर खुद ही भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। यानी इनके जो पूर्वज थे, बाबूजी, इनके बाबूजी खुद भगवान नहीं मानते थे, दिन भर घंटा बजा रहे हैं। भगवान के अस्तित्व पर मुझे लगता है सबसे पहला प्रश्न खड़ा करने वाला व्यक्ति, मैं चारवाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये भाजपा और संघियों के खानदान में सावरकर पहला व्यक्ति था। इन्हें तो वैसे ही सनातन से बाहर करो जो सनातन पर जो है सनातन का झंडा लिए घूम रहे हैं, या तो ये सावरकर को अपने खानदान से बाहर कर दें, डिसोन कर दें। संघ और भाजपा के चरित्र में है डिसोन करना। तत्काल किसी को भी डिसोन कर देते हैं जैसे फंसते हैं। तो या तो आज ही सावरकर को डिसोन करेंगे और नहीं तो पूरे देश के सामने घुटनों पर आकर के नाक जमीन में धरती मां को टच करते हुए और माफी मांगे। यही हमारी एक मांग है बतौर सनातनी। आज पत्रकार के साथ थोड़ा देर के लिए हम लोग सनातनी भी बन जा रहे हैं, क्योंकि इनको दिखाने के लिए हमें, वैसे है सनातनी बनना नहीं है, मतलब कट्टर वाले बन जाते हैं माफी मंगवाने के लिए। तो आपको मैं दिखा दूं खबरें, उससे पहले एक क्लिप आपको सुनवाएंगे। एक क्लिप जेपी नड्डा की क्लिप है, जरा दादा सुनिएगा ध्यान से जेपी नड्डा को। चलाओ भैया। मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति और विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे एक नया आयाम दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर और व्रज तीर्थ का चित्रकूट धाम के विकास का बोर्ड नहीं बनाया गया? योगी सरकार में प्रयाग राज्य में दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का सफल आयोजन हुआ, जिसके संपूर्ण विश्व में सराहना हुई। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ तो लीलाधारी श्री कृष्ण नगरी मथुरा में कृष्णोत्सव शुरू हुआ।
चलिए हटा दीजिए, अब वाराणसी इतनी में महिमा देव अब ओवर हो गया, अब ओवर हो गया, अब सर के ऊपर जा रहा है। ये इसमें क्या था, सबसे महत्वपूर्ण लाइन वही थी, वो कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को नकारती है। अब ले आइए खबर, न्यूज, हम न्यूज के साथ आए हैं, वैसे नहीं बैठे हैं। लाइव लॉ सबसे ऑथेंटिक, और कोई हिंदी हिंदी नहीं दिखाएंगे। अदालती जो कार्रवाइयां होती हैं उस पर सबसे ऑथेंटिक खबरें यहीं आती हैं। सावरकर wrote book questioning God's existence and religious beliefs. Grand nephew tells court. सावरकर ने किताबें लिखी किस पर? भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली किताबें लिखी। धार्मिक आस्था विश्वास, इस पर सवाल उठाए उन्होंने अपनी किताबों में। अदालत के भीतर ये बयान किसका है? ये है सावरकर के परपोते सात्विकी सावरकर का। सावरकर के परपोते सात्विकी ने कोर्ट में बताया कि सावरकर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध, सावरकर के विज्ञान आधारित निबंध। इस किताब में धार्मिक मान्यताओं और भगवान के अस्तित्व की आलोचना की गई है। सावरकर ने इस किताब में लिखा है कि इंसान को ब्रह्मांड के भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की बचकानी इच्छा पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। यही सही रास्ता है क्योंकि यही सच है। यह विश्वास कि भगवान मेरा भला करेंगे और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं आभार जताने के लिए सत्यनारायण पूजा करूंगा, पूरी तरह बेवकूफी है, पूरी तरह बेवकूफी है। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है, कथा करवाते हैं हम लोग, जिसके आखिर में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, वो पूरी तरह बेवकूफी है। क्योंकि अगर यह सच होता तो वह कौन है जो हमें पहले उन मुसीबतों में डालता है जिनसे बाद में हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बचाया है? वह वही सत्यनारायण, वही भगवान है। अगर कोई आदमी पहले आपका गला काट दे और फिर घाव पर मरहम लगाए तो क्या आपको सिर्फ इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि उसने मरहम लगाया? सात्विकी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण देकर सावरकर को बदनाम किया। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार द्वारा की गई क्रॉस एग्जामिनेशन में सात्विकी ने माना कि ये किताब और इसमें लिखी हुई बात सावरकर ने लिखी है। बस इतना ही कहानी थी। अब इसके बाद मैं सीधे चलूंगा टिकले साहब के पास। दादा, जो खुद भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता था उसके वंशज महंत बने बैठे हैं, कह रहे हैं हम ही महामंडलेश्वर हैं। ये क्या है मामला? भाजपाइयों को तो मुझे लगता है सात्विकी ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जी जी सर, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और ये आज नहीं, अभी जितनी उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, हर एक डिपोजिशन में, हर एक क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कुछ ना कुछ भाजपाइयों के मतलब मुंह तोड़ने वाली बात उसने कही है। उसने ये मान लिया था कि सावरकर ने 10 बार मर्सी पिटीशन दी है, ये उसने खुद कोर्ट में मान लिया। और अभी ये जो बातें हो रही कि मतलब रैशनल थे, तो उसमें ये बात कही, कई सारी बातें जो एक्चुअली मैंने भी उनको भेजी थी लॉयर को। मिसाल के तौर पे ये अभी पूरी गौ रक्षा, गौ माता वगैरह बातें कर, तो सावरकर कहते थे कि गाय के पेट में अगर 33 करोड़ भगवान है तो जब भी किसान उस गाय के पेट पर अपनी लकड़ी लाठी से मारता है तब वो 10-15 हजार भगवानों को मार डालता होगा। अगर एक पेट में 33 करोड़ है तो एक फटके में वो उसको 10-15 हजार भगवानों को वो मार डालता है। ये अगर हिसाब करे तो अभी तक 33 करोड़ भगवान तो पूरे देश में इतने फटके पड़े होंगे गाय को कि वो मर गए होंगे। ऐसी बातें उन्होंने कही है, लिखी है। कई अंधश्रद्धाओं के खिलाफ भी उन्होंने बातें कही है। ये सत्यनारायण की जो पूजा चलती है उसके बारे में भी कहते हैं कि सत्यनारायण की पूजा करने के बाद अगर आपके ऊपर आने वाला खतरा अगर दूर होता है तो खतरा लाने वाला भी तो वही है। तो पहले वो खतरा लाता है, फिर आपसे पूजा करवाता है और फिर खतरा मतलब आप बर्दाश्त कर पाते हो। तो कई बार उन्होंने इन अंधश्रद्धाओं के बारे में बहुत साफ तौर पे लिखा है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ था और उनकी बेटी ने उनको संदेशा भेजा था घर पे, ये उनको मिलने भी नहीं गए थे जब वो अस्पताल में बीमार थी,
और तब उन्होंने उसको दोबारा मैसेज करके बोला कि मैं उनका जो बॉडीगार्ड था अप्पा का सर, मैं अप्पा को भेज रहा हूँ अपनी माँ की बॉडी को, डेड बॉडी को वहीं से सीधा अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाना और जला देना। जलाने से पहले उसके हाथ में जो सोने की चूड़िया है और अंगूठी वो निकालना मत भूलना। और मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे लिए अब वो मतलब उन्होंने वो लफ्ज यूज किया था निरुपयोगी है, उसका मुझे अब कोई मेरा उपयोग नहीं है, तो तुम जा उसको जला दो। और मतलब किसी भी विधि करने के लिए अंतिम संस्कार का विधि वो कुछ मानते नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था अपनी खुद की पत्नी के बारे में भी। तो ये रियलिटी है। और ये जो पूरी निरंजन भाई, अंधता फैलाई, एक क्या उनकी पत्नी से उनके संबंध ठीक थे या बिल्कुल केयर ही नहीं करते थे, इसलिए नहीं केयर कुछ करता था क्योंकि मतलब बीमारी में भी वो साथ में नहीं थे? नहीं वो नहीं गए थे, उन्होंने कहा था। और उनकी पत्नी के बारे में एक बहुत मशहूर उस जमाने के, आपको तो पता होगा, विद्याधर पुंडलिक जो उनके करीबी भी थे, हिंदू महासभा के थे, उन्होंने एक उनकी कथा लिखी थी सावरकर की पत्नी की, जो सती नाम से है। अभी वो मतलब कहीं मिलती नहीं है क्योंकि इन लोगों ने वो गायब कर दी मार्केट से। तो सती में उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि उनकी पत्नी ने उनकी बेटी को बताया था कि अंडमान से आने के बाद वो बात भी ढंग से उसके साथ नहीं करते थे, पत्नी के साथ। और जब पत्नी ने सुना था कि वो उनको वहां पर कोलू पर रखा गया था अंडमान में तेल निकालने के लिए, तो उसके लिए उनकी पत्नी घर में 4 साल तक घुटनों पर घूमती थी और जिसकी वजह से उसके घुटने फूट गए थे। और तुम्हारे घुटने फूटे हैं इसलिए वो उनकी पत्नी के साथ बात तक ढंग से नहीं करते थे। ऐसी बहुत सारी उनकी बातें हैं जो उस सती में उन्होंने लिखी है। नहीं, ये लेकिन ये बहुत ही अनह्यूमन है। जो आदमी सागरा प्राण तळमळला जैसा काव्य भारत भूमि पे व्याकुल होते हुए लिखता है, वो अपनी नहीं सर, पत्नी के प्रति इतना निर्दयी हो, ये शॉकिंग वो है। जो वो जो कविता है सागरा प्राण तळमळला, वो इन लोगों ने भारत से जोड़ी है। क्यों असल में 1906 में उन्होंने लंदन से ये कविता अपनी भाभी को लिखी थी जब उनका भाभी का बेटा गुजर गया था, प्रभाकर नाम था उसका, उसका देहांत हुआ था। और उस वक्त उन्होंने ये शोक गीत लिखा था अपनी भाभी के लिए कि उस माँ के घर मैं जाना चाहता हूँ। वो जो मातृभूमि का उल्लेख उन्होंने किया है, वो प्रभाकर की माँ के घर, प्रभाकर की माँ के देश में जाना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने उसका मातृभूमि नाम से जिक्र किया था। अदरवाइज वो भारत को पितृभूमि कहते थे। लेकिन बाद में जब 1910 के बाद जब उनको अंडमान जाना पड़ा, तब इन लोगों ने उस कविता को स्वतंत्रता आंदोलन से और अंडमान से जोड़ दिया। असल में उसके 4 साल पहले उन्होंने वो लिखी थी अपनी भाभी को कविता। मतलब ये सावरकर के बहुत ज्यादा चीजें थोपी गई है ऊपर से, हाँ बिल्कुल, उनको मान बनाने के लिए। हाँ असल में फादरलैंड का बहुत। कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है मोदी ने वहीं सीखा है। कौन हाँ, सा? फादरलैंड का कंसेप्ट भी मोदी जी ने वही सीखा। हाँ लेकिन फादरलैंड का कंसेप्ट वहां से लिया है, लेकिन सावरकर ने दूसरे देश को कभी मातृभूमि नहीं कहा, इनको वो भी कह दिया था। हाँ। अच्छा, और ये तो एक्चुअली भारत माता का अपमान है ना, आप इजराइल को फादरलैंड बोल रहे हो। नहीं दादा, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है एक बात कई लोगों के, दर्शकों के भी मन में होगी कि अगर वो भगवान का अस्तित्व नकारते थे या प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे भगवान के अस्तित्व पर, तो हिंदू महासभा क्यों बनाई? ये कई लोग आकर के नीचे लिख सकते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या पता, हिंदू महासभा बना करके वही तो भगवान के लिए भाला लेके खड़े थे। ये क्या कहानी है? हिंदू महासभा इतना कंट्राडिक्शन क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शंस उनकी पूरी पर्सनालिटी में है हमेशा। वो कहते थे कि वो रैशनलिस्ट है, वो कहते थे कि वो नास्तिक है, लेकिन दलितों को और मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धि नाम का एक यज्ञ शुरू किया था।
और वो यज्ञ करने के बाद वो दलित शुद्ध हो जाएगा, ऐसा उनका लोगों को कहना था। अब एक रैशनलिस्ट और नास्तिक आदमी एक रिचुअल को कैसे शुरुआत कर सकता है? एक नया रिचुअल उन्होंने, कर्मकांड उन्होंने शुरू कर दिया। वो उन्होंने दलितों के लिए एक मंदिर बनाया रत्नागिरी में, जिसका नाम रखा था पतित पावन मंदिर। इसका मतलब यह है कि मतलब जो मंदिर भारत में है वो उन्होंने नहीं खुलवाया दलितों के लिए, उनके लिए अलग मंदिर बनाया जिसका नाम दिया पतित पावन। इसका मतलब वो उनको पतित मानते थे और उस मंदिर में आकर वो पावन होंगे। ये है वो शुद्धि के दौरान उनकी जितना उनके हम क्या कहते हैं, खाने के लिए साथ में बैठते थे। अब इस बात को भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो जात पात नहीं मानते थे, उनके साथ खाना खाते थे। अब अंडमान में एक समय 897 कैदी रहते थे। अब हर कैदी की जात का थोड़ी पता था, खाना ही पड़ता था साथ में बैठ के सबको। तो उनको वो अंडमान में 9 साल जब वहां पे थे तब वो उन्होंने सबके साथ खाना खाया था। लेकिन महाराष्ट्र में जब भी वो इस तरह से खाना रखते थे तब उनके लिए अलग से खाना बनाया जाता था, अलग से थाली में परोसा जाता था। बाकी जो उनके साथ दलित खाते थे वो अपने घर से उनका खाना लेके आते थे और ये सिर्फ साथ में बैठ के खाते थे। लेकिन इतना इसका एहसान कब मानना किया दलितों पर? तो हाँ, इसका मतलब सावरकर ने भी धर्म का उपयोग और जातियों का उपयोग राजनीति के लिए किया। 100% क्या। अब ये जो सात्यकी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो केस है ये असल में गांधी बनाम गोडसे है, ये गांधी बनाम सावरकर है ही नहीं। क्योंकि सात्यकी की जो माँ है, सावरकर के मतलब सात्यकी के जो पिता है वो विनायक दामोदर सावरकर के लीनेज से नहीं आते हैं, उनके वंशज अच्छा। नहीं है। वो विनायक दामोदर सावरकर के जो भाई थे नारायण, हाँ। नारायण के बेटे से गोपाल गोडसे की बेटी की शादी हुई। गोपाल गोडसे जो सजा भुगत चुके थे गांधी हत्या में, हाँ। आजीवन कारावास की सजा जो उनको हुई थी, गोपाल गोडसे की बेटी से नथुराम नारायण के भाई, सावरकर, नथुराम के सगे भाई। भाई। हाँ, तो तो वो उस लिनेज से तो आते हैं। इनका शादी ब्याह का रिश्ता है, शादी ब्याह का रिश्ता है, बिल्कुल खून का रिश्ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सावरकर के मतलब दामोदर सावरकर के भतीजे के चाचा ससुर थे नथुराम गोडसे। हाँ, कुल जी। मिलाकर सीधा सीधा कह और दीजिए मोदी उन लोगों टाइप की में शादी कि सावरकर प्लस गोडसे इक्वल टू 2AB एक्स्ट्रा। हाँ टू। अरे जब महाराणा प्रताप के घोड़े की माँ गुजराती हो सकती है, जब आप इतने दूर तक महाराणा प्रताप को कैच करते हो, तो फिर गोडसे का संबंध सावरकर से तो यूं बहुत ही नजदीक का है ये तो। नहीं, लेकिन एक बात है, मैं जितना आपको सुना उससे मैं एक निष्कर्ष से पहुंचा कि सावरकर का कुछ भी भाजपा या संघ के पास नहीं है, सिर्फ एक चीज है, सावरकर में मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसको बाद में हम एक शब्द में हिपोक्रेसी कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में दोगलापन कहते हैं। सिर्फ एक ही चीज सावरकर से बीजेपी और संघ ने अडॉप्ट किया, यही बस अडॉप्ट करी। हाँ। नहीं, सावरकर ने तो उस किताब में, क्योंकि निरंजन भाई से ही मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, क्योंकि जब भी कुछ सावरकर के बारे में होना होता है तो मतलब ये यूनिवर्सिटी है अपने आप में निरंजन भाई। तो मतलब संत ज्ञानेश्वर की जो कहानी है कि संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के मुंह से वेद वदवाए थे, वेदों का उच्चारण करवाया था, या वो एक दीवार पे बैठकर किसी चांगदेव को मिलने चले गए थे, वो शेर पे बैठ के आए थे, तो उनका गर्व यानी उनका दम्भ कम करने के लिए ये एक निर्जीव दीवार पे, तो सावरकर उसमें लिखते हैं कि यदि ये निर्जीव दीवार को चला सकते थे तो जब आक्रांताओं ने, उनके समय मुस्लिम आक्रांताओं ने जब विंध्याचल क्रॉस करके जब दक्षिण में उतरे, तब इन्होंने जैसे दीवार को चलाया वैसे पूरे हिंदुस्तान के जनता को क्यों मोबिलाइज नहीं किया। तो ये फ्रॉड है उनका कहना है। उनने कहा कि वो वेदों से मतलब उनसे वेद बतवा सकते थे, लेकिन इन सब जो तथाकथित राजा महाराजा थे
उनके मन में कुछ एक ही करके इन मुस्लिम आक्रांताओं के साथ यानी इनडायरेक्टली उन्होंने, यदि उनको डीपली पढ़ा जाए तो उस मुस्लिम आक्रांताओं का उन्होंने बढ़ाई की है कि कैसे वो हजारों किलोमीटर दूर से आए और कैसे रगड़ते गए इन लोगों को और कैसा राज्य किया इन लोगों ने। उन्हें कहा इनके मंदिर लूटते रहे, दीवार और इनके भगवान हाथ में हाथ धरते बैठे बैठे रहे। ये सावरकर ने लिखा है। जी जी। अच्छा, सावरकर और के महान चरित्र को लेकर बहुत बातें होती हैं कि सावरकर चरित्र बहुत महान था, सावरकर एक दिव्य शक्ति थे, वो बुलबुल पर भी बैठ के उड़ते थे, सब सुना हमने, हमको तो पता नहीं, बुलबुल पे बैठ करके चले जाते थे। वो वाले बुलबुल नहीं मिल रही है, नहीं तो राफेल की हमें जरूरत ही नहीं होता, बुलबुल ही गायब है, पता नहीं किस घोंसले में छिपी है। तो वो सब कहानियां चरित्र को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं कि बहुत चरित्रवान थे, उनका चरित्र मतलब सोना जैसे तपता है, उस टाइप का चरित्र था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आज जब सावरकर पे चर्चे हो रही है तो कम से कम सब लोग जान जाए, क्योंकि आप ही से तो अदालत में भी लोग लेके जा रहे हैं तथ्य, तो सीधा जनता जाने। जी देखिए, अभी मैं उस किताब का जिक्र कर रहा था, कथा का, सती। उस सती में ये कहा गया है कि जैसे मैंने कहा कि उनकी पत्नी को वो दूर रखते थे, तो उस वक्त वो अपनी बेटी को बताती है कि जब से ये अंडमान से छूट के आए तो मुझे उन्होंने कभी करीब नहीं बुलाया। घर के उनके कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दिन भर अलग-अलग औरतें आती थी और मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी, और जब मैंने इसकी शिकायत घर वालों से की, तब मुझे बताया गया कि तुम समझ लो उसका 10 साल से उसको उपवास हुआ है। तो उन्हें अगर 10 साल का उपवास हुआ है तो मैं क्या पंच पकवान की थालियाँ खा रही थी। ये उस सती में कहा गया है। इसके अलावा 1908 में उनको लंदन में जब पहली सजा हुई थी 4 महीने के लिए, और अपनी खुद की जीवनी में उन्होंने उस समय के बारे में झूठ लिखा कि लंदन में अंग्रेजी कपड़ों को जलाया, विदेशी कपड़ों को जलाया, इसलिए उनको सजा हुई। असल में वो 4 महीने उन्होंने किसी ब्रिटिश औरत को मॉलेस्ट किया था और उसकी वजह से उनको वो सजा हुई थी। और ये धनंजय कीर ने लिखा है, मुंबई हाई कोर्ट के एक बहुत पुराने जज, चीफ जस्टिस रहे हैं आर जहागीरदार, उन्होंने भी ये लिखा है कि उनको उस वक्त सजा हुई थी। तो मॉलेस्टेशन के चार्ज में उनको वहां पर सजा हुई थी। एंड उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत उसमें 2 लोग मॉडेस्ट, हाँ जी, उस मॉलेस्टेशन के केस में 2 लोग थे शायद, निरंजन भाई। नहीं, वो पेरिस में वो जो इनका है, श्यामला, क्या उनका नाम था, श्यामजी कृष्ण, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो हाँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में मादाम कामा की जो सेक्रेटरी थी उसको मॉलेस्ट किया था, और इसलिए पेरिस की पुलिस श्यामजी कृष्ण वर्मा को अरेस्ट करने आई, और श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां से स्विट्जरलैंड भाग गए जहां उनका देहांत हो गया, और ये सावरकर लंदन वापस आ गए, उनको वहां पर अरेस्ट हुई वापस आने के बाद। ऐसा हुआ। हाँ, तो इस किस्म का चरित्र था, और वैसी बहुत सारी कहानियां महाराष्ट्र में है। हाँ। नहीं, कहानियां नहीं, आपके पास इतने सारे मतलब फैक्चुअल जानकारियां, जो फैक्चुअल आप बता हाँ, रहे, वो जो फैक्ट्स बता रहे। लंदन की केस का जो मैंने जिक्र किया, वो हाँ। सारे केस पेपर है मेरे पास। अच्छा, तभी पूरा ये सब उनने नहीं आप एडमिट पर किया मुकदमा था। कर रहे हैं, तभी मुकदमा नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। और अच्छा, मैं लगता नहीं जगह कई बार बोलता की हूँ। लगता नहीं कई बार कि ये बीजेपी वाले हैं, ये तो मुकदमा कर देंगे, कहेंगे माफी मांगो निरंजन टिकले, माफी मांगो निरंजन टिकले, माफी मांगो, तो क्या होगा? तो मैं सावरकर नहीं हूं ना। माफी थोड़ी मांगूंगा। और मैं दर्शकों को कहता हूं, यदि वाकई सावरकर क्या है ये आपको देखना होगा, तो YouTube पे जाइए, निरंजन भाई के कई भाषण हैं 2-2 घंटे के, समग्र सावरकर समझ में आ जाएगा उसमें। अच्छा और भाऊ, उसके बाद सावरकर इस शब्द से नफरत हो जाएगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा मैं हूँ, माफी मांगता हूं बाकी सावरकरों से। हाँ।
नहीं क्या मैं करें? तो दूसरी चीज, मैं आखिरी सवाल से पहले आपसे एक बात, आज बताइए अब इतने के बाद भी ये किस मुंह से सावरकर के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सावरकर, मतलब इनका शिखर पुरुष कौन है? मैं तो एक बात और बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भाजपाई और संघी हेडगेवार गोलवलकर से ज्यादा सावरकर को फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि हेडगेवार और गोलवलकर के पास कुछ है नहीं कि जिसको ये देश में बेच पावे। उनके पास कुछ नहीं है, सावरकर के आगे बीर लगा के बेच लेते हैं। जिस नहीं, सावरकर के नाम के पीछे इनकी पूरी राजनीति है, वही लेकिन सावरकर धर्म विरोधी। जितना मैंने निरंजन भाई को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुना है, हाँ। उससे तो मुझे लगता है कि हेगड़ेवार का कैरेक्टर इससे 1000 गुना अच्छा है सावरकर से। कम से कम व्यक्तिगत लाइफ में तो लफंडरपना नहीं है। जी देखिए, ये जो भाजपा की जो माफी मांगना, सरकार से पैसे लेना, अपने विभिन्न, जब सरदार, अब ये सरदार पटेल कहते हैं, उन्हीं सरदार पटेल के खिलाफ ये पत्र लिखते थे राजा महाराजाओं को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निरंजन भाई जरा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले। जी हाँ, देश प्रेम पर जरा, भारत को एक किया सावरकर ने, जरा ये भी जानना जरूरी है। क्या था वो मामला? जी देखिए, उन्होंने मर्सी पिटिशंस दिए, उन्होंने अंग्रेजों को ये वचन दिया, वाइसरॉय लिंडले के साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाई जो उनके हैंड राइटिंग में है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने पहले ये लिखा कि टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, I assure that I will spend the rest of the life in opposing Gandhi, Muslims and Congress. ये लिख के दिया उन्होंने कि मेरी बची हुई पूरी जिंदगी में गांधी, मुसलमान और कांग्रेस का विरोध करने में व्यतीत करूंगा, और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो अंग्रेज साम्राज्य और हमारा जो समान उद्दिष्ट है उसको हासिल करने के लिए मैं इनका विरोध करूंगा, ये लिख के दिया। फिर उन्होंने ये 1937 में हिंदू महासभा का अहमदाबाद के अधिवेशन में उन्होंने ये ठराव मंजूर किया, रिजोल्यूशन पास किया कि भारत पाकिस्तान एक देश हो ही नहीं सकता, हिंदू और मुसलमान ये इसेंशियली दो अलग अलग देश है, जो उन्होंने 1923 में ही लिखा था अपनी किताब में, हिंदुत्व नाम की जो किताब लिखी उसमें ही उन्होंने लिखा था। 37 में उन्होंने उसको पारित किया। मुस्लिम लीग ने 1940 में फजलुल हक जो थे उन्होंने कराची के उनके मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, तो सावरकर ने पाकिस्तान के बारे में बात करने के 17 साल बाद मुस्लिम लीग ने उस प्रस्ताव को लिया, 17 साल, और उन 17 सालों में सावरकर नफरत फैलाते रहे हिंदू मुसलमानों के बीच पूरे देश में। और अचरज की बात यह है कि जिस फजलुल हक ने वहां पर पाकिस्तान का प्रस्ताव, उसी फजलुल हक के मंत्रिमंडल में बंगाल में जब वो मुख्यमंत्री बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके मंत्री बन गए पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले के मंत्रिमंडल में। फिर जब पार्टीशन हो रही थी, इसके पहले भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस उनको मिलने के लिए आए थे बंबई, 22 जून 1939 उस दिन वो उनको मिलने आए थे। सुबह वो सावरकर को मिले, दोपहर को वो जिन्ना को मिले, बाद में शाम को उनकी सभा होने वाली थी। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र को खत लिखा कि मैं इन दोनों से मिला, लेकिन दोनों गांधी जी की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो कतई राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए निराश होकर मैं आज शाम की मेरी सभा कैंसिल कर रहा हूं। और ये पूरा मैंने जो कहा, ये पूरी खबर 24 जून 1939 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की, वो भी आर्काइव्ड पेपर है। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी मना कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी के तहत भारत पर, मतलब अंग्रेज हुकूमत के ऊपर हमला करने की शुरुआत की थी, उस वक्त इन्होंने मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड शुरू किए पूरे देश में। और वो जो उनका लेटर है अपील करते हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट से भारत के ऊपर जो हमला होने वाला है उसका मुकाबला करने के लिए हिंदुओं ने अंग्रेजों की सेना में शामिल होना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट से कौन हमला करने वाला है?
ओहो ओहो, नॉर्थ ईस्ट से तो इंडियन नेशनल आर्मी हमला हाँ, करने वाली थी, हाँ, बिल्कुल 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 आजाद बिल्कुल। हिंद सेना कर रही थी। तो आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए ये इन्होंने मिलिट्री रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया। फिर जब पार्टीशन हो रही थी और सीकेआर अय्यर जो केरला के उस वक्त को संस्थान था, तो त्रावणकोर के जो दीवान थे जिनका नाम सीकेआर अय्यर था, उन्होंने पहले ही त्रावणकोर हिंदू राष्ट्र होगा ऐसा घोषित कर दिया और उनका एक एम्बेसडर भी पाकिस्तान लाहौर को भेज दिया था। तो उनका उस एम्बेसडर का जिन्ना ने वहां पर स्वागत किया था और इन्होंने टेलीग्राम लिखकर उसको शुक्रिया अदा किया था कि आप अलग एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, इसके मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्होंने सरदार तारा सिंह को खत लिखे थे कि आप अलग सिखिस्तान बनाओ। इन्होंने प्रेमचंद डोगरा को खत लिखा था कि आप लद्दाख को अलग हिंदू राष्ट्र बनाओ। हरि सिंह को लिखा था कि आप अलग हिंदू राष्ट्र बनाओ, वैली जाने दो चाहिए तो कश्मीर के पास। जूनागढ़ के राजा को खत लिखा था, मैसूर के राजा को खत लिखा था। तो ये भारत के खंड खंड होना चाहते थे, लेकिन अखंड भारत के लिए हत्या की गांधी जी की। और ये सारे दस्तावेज ये तो मौजूद हैं। घनघोर राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, मतलब इसे क्या कहा जाए, बिल्कुल। समाज विरोधी। हाँ, है ही। ये जो पूरा अभी ये रत्नागिरी में रहते थे, रत्नागिरी के बगल में कुछ किलोमीटर दूर, मतलब 20-30 किलोमीटर दूर महाड़ में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो पहला पानी का कर सत्याग्रह रहे थे, किया। पानी का सत्याग्रह 1927 कर रहे में, थे, हाँ, तब वो शामिल होने नहीं गए वहां पे। हम्म, नासिक में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया, 5 साल तक किया। ये नासिक से आते थे, इनका जन्म नासिक में हुआ, उनका घर नासिक में था, उनका भाई नासिक में था, लेकिन कालाराम मंदिर के प्रवेश आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने अलग से एक दलितों के लिए मंदिर बनाया। तो इस तरह से यही मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा दोगलापन है पर्सनैलिटी का या डिसऑर्डर है, ये सच है। और उस वक्त मैं कहता हूं जब उनका घर नासिक में जब्त हुआ था, उनके बड़े भाई को अरेस्ट हो गई, ये तो लंदन में थे और यहाँ पर उनका मेरे घर के 3 किलोमीटर दूर उनका घर है। तो वहां पर उनका वो जो पुराना घर था वो जब अंग्रेजों ने सीज कर लिया, इनको घर से बाहर निकाला, इनको मतलब इनकी बीबी और भाभी को। तो अपने घर की जो कुल देवता रहती है, उस कुल देवता को लेकर वो साथ निकले, जिस कुल देवता के सामने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने रात को 3:30 बजे शपथ ली थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, देश की आजादी के लिए मैं अपनी जिंदगी का हवन करूंगी। ये उनकी फिल्मों में भी दिखाया गया है ये सीन। उस कुल देवता की मूर्ति को लेकर ये बाहर निकले, उनकी भाभी और पत्नी, और भगूर नाम का वो गांव है। भगूर गांव के बाहर जो स्मशान भूमि है, उस स्मशान भूमि के बाहर रास्ते के बाजू में एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो ये है खंडोबा की का पत्थर रहता है, तो उस खंडोबा के पत्थर के पास उन्होंने वो मूर्ति रख दी, क्योंकि उसका जो कर्मकांड है उस कुल देवता का वो हो नहीं पाएगा। अब घर से बाहर निकाल दिया है, कहाँ आसरा मिलेगा मालूम नहीं, तब उन्होंने उसके पास रख दिया था। ये 1910 की घटना है। आज भी वो मूर्ति उसी खंडोबा के पैरों में है, आज भी 116 साल हो गए। ना खुद सावरकर कभी अपनी कुलदेवता की मूर्ति को घर ले गए, ना कोई वारिस घर पे लेके गया, ना आज ये सात्यकी है या रंजीत है या बाकी है, ये कोई भी उसको वापस नहीं लेके गया। वो मूर्ति सिर्फ फिल्म के मुहूर्त के शॉट के लिए प्रोसेशन से मुंबई लेके गए थे और उसका मुहूर्त का शॉट एक दिन चुपचाप अंधेरे में फिर वहीं रखकर रख दी। तो ये इनकी आस्था है भगवानों के प्रति और धर्म के प्रति। चलिए, तो ये शुरू में पूरा- भगवान, हाँ, इनके पूरा दोगलाई मतलब, है। हाँ बिल्कुल, आखिरी में बिल्कुल सही शब्द कि धर्म को लेकर, आस्था को लेकर और ईश्वर को लेकर, तीनों जगहों पर इनका दोगलापन साफ हो गया है। और सात्विकी ने शायद जानबूझ करके ही, क्योंकि उन्हें भी अपने परदादा के इन कर्मों के बारे में जानकारी थी, तो हो सकता है सात्विकी ने जानबूझ करके कहा हो कि अब समय, पाप का घड़ा भर चुका है, अब समय आ गया, फोड़ दिया जाए। तो इसी बहाने, राहुल गांधी से भिड़ने के बहाने सब फूट गया घड़ा। उस घड़ा फोड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है
निरंजन दादा का, क्योंकि जो वकील हैं उनको भी मतलब वो बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारा मतलब सावरकर को लेकर के तथ्य जानकारियां वो निरंजन टिकले साहब के पास से ही लेकर के अदालत जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग ऐसे मत समझिएगा हम आधे घंटे कार्यक्रम में समेट नहीं पा रहे हैं, आधा घंटा 35 मिनट हो गया, क्योंकि समेटना बहुत मुश्किल है आज। इसीलिए हम भाव दोनों लोग नहीं बोल रहे थे, खाली आप लोग सुनिए सावरकर के बारे में। इसलिए तो हम एक कार्यक्रम और लाएंगे। आज तो एक तात्कालिक कार्यक्रम एक खबर की वजह से ये लेके आए तो सावरकर, अब क्योंकि ये संघ और भाजपा वालों क्या समय है, जो हाँ। भी संघी या भाजपा ही आपके पास में है, उसको पूछिए कि क्या वो सावरकर को वीर मानते हैं और आराध्य मानते हैं। यदि सावरकर को आराध्य मानते हैं तो फिर गाय को भी गोमाता मानने से इनकार करे, भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार करे। हाँ। राम थोड़ी है किसी भी भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार करे। भगवान आपको तकलीफों में सहायता करता है यह मानने से इनकार करे, क्योंकि सावरकर कहते हैं कि यदि तकलीफ ही भगवान देता है तो उसके पास क्यों जाए हम तकलीफ निकालने के लिए। जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, जो इस अखंड भारत को नहीं मानते, जिसने पाकिस्तान बनने की नींव पाकिस्तान की मांग करने के 11 साल पहले रखी हो, 17 साल, जिनका पहला कारावास इंग्लैंड में ना कि किसी आजादी की लड़ाई के लिए हो, लेकिन लड़की छेड़ने के लिए हो, ये तमाम तथ्य जब सामने आते हैं तो आप ही समझिए कि सावरकर आपके लिए क्या है। हम सावरकर की बदनामी नहीं करते। सावरकर के बारे में जो राहुल जी बोले, उन्होंने तो सिर्फ माफी वीर बोला था कि माफी मांगी। वो जो तथ्य है वो भी उनके परपोते ने एक्सेप्ट किया कि हाँ माफी मांगी है, लेकिन बाकी जो तथ्य सामने आए, काश वो नहीं लगाता केस राहुल गांधी पे तो बहुत सारी चीजें नहीं आते। निरंजन भाई बहुत सारा बोलते हैं, महाराष्ट्र में रह के बोलते हैं और नासिक में रह के बोलते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। आज के समय जहां आप एक शब्द बोलने पे लोग टूट पड़ते हैं, ऐसे में पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और यदि किसी को डाउट हो तो 28,000 डॉक्यूमेंट से ज्यादा डॉक्यूमेंट का रिसर्च है। जो कहा कि लड़की छेड़ने का केस है, वो भी कोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंट और उसका पूरा कोर्ट का डिसीजन निरंजन भाई के लाइब्रेरी में है। तो अरे यहाँ कोई नहीं होता, लफाजी नहीं करते। नहीं होता यहाँ तो पे आप ये समझ लीजिए कि हाँ। यहाँ पर निरंजन टिकले दादा बैठे नहीं होते अगर उनके पास दस्तावेज नहीं होता, तो ये सब कहीं और बुलबुल पे बिठा करके भेज दिए होते उनको। सावरकर पे लेटेस्ट किताब अरुण शूरी जी की आई थी, जो पिछले 3 महीने पहले आई। वो जो किताब है वो विश्लेषण है सावरकर जी के बारे में। वॉइस रॉय और यहाँ के अंग्रेज बड़े ऑफिसर अपने इंग्लैंड में क्या मैसेज देते थे। अक्सर सावरकर किसी मीटिंग से आते थे तो बाहर आके बोलते थे कि मैंने ये बोला वो बोला, जैसे कि वहां बोल रहे थे कि मैं जेल में गया अंग्रेजी कपड़ों की होली के लिए, लेकिन गए थे लड़की छेड़ने के केस में। ऐसा यहाँ आके कुछ अलग बोलते थे। और वहां उस मीटिंग के मिनट्स या मीटिंग में क्या हुआ या ब्यौरा जब अंग्रेज अधिकारी लंदन भेजते थे, वो एकदम विपरीत था। इन सारी चीजों का संकलन अरुण शूरी जी की उस किताब में है। अद्भुत किताब है। और नए नए जितना सावरकर खोजने जाओगे उतना शर्म ही महसूस करोगे। कम से कम मुझे तो आती है, और मुझे डबल शर्म आती है क्योंकि मैं मराठी हूँ। ये मुझे ज्यादा शर्म आती है क्योंकि महाराष्ट्र में करने की जरूरत जहाँ नहीं है। जहाँ जिसके महाराष्ट्र जैसे में कर्म है वो छत्रपति करे शिवाजी शर्म। महाराज दिए, जिस महाराष्ट्र को संत की भूमि बोली जाती है, उसी महाराष्ट्र में यदि सावरकर भी है तो ये मेरे लिए कोई गर्व का विषय नहीं है। भाऊ शर्म करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, न दादा को न आपको। शर्म जिसके कर्म जिस लायक होते हैं उसको शर्म करना चाहिए। शर्म करने की जरूरत है भाजपाइयों संघियों को कि ऐसे शर्मनाक किरदार को, हाँ ऐसे शर्मनाक किरदार को उन्होंने अपना आराध्य बना लिया। शर्म वो करें, हम काहे शर्म करें? हमारे कर्म ऐसे नहीं कि हम शर्म करें। चलिए इजाजत दीजिए। शर्म, निर्लज्जता, माफी, ये सारे शब्द संघी और भाजपाइयों के शब्दकोश में नहीं है। शर्म, लज्जा, ये इसके परे उठ गए हैं। वो निर्लज्जता का हम लोग काम चला रहे हैं। नहीं, वो तो उनका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है।
हाँ वो बेसिक, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनका। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भाऊ धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार। थैंक यू।